गुड इवनिंग जी। राइट ऑन दी हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार ये याद कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। तो पहली एप्लीकेशन लिखो उसके अंदर आप, पहली एप्लीकेशन लिखो उसके अंदर आप मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। पहली एप्लीकेशन लिखो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। पहले मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताओ, क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर। हाँ जी, आवाज आई कुछ, बोलो। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है। आप कह सकते हो एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन is known as metallic character, is known as metallic character, is known as metallic character। ठीक है ना। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है। ठीक है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है। तो आप एक बात बताएं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाई है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यानी कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी हाई है, तो वो कहाँ लूज करेगा, है ना। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है देख लेते हैं एक बारी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। जिस तरीके से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है, इसी तरीके से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोला जाता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको नॉन मेटल्स में शो होगा, मेटालिक कैरेक्टर आपको मेटल्स में शो होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो जाहिर सी बात है मेटालिक कैरेक्टर घट ही जाना है। ठीक है ना, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट ही जानी है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब चलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ। वैसे उसी में ही हो गया, बस डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। एबिलिटी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन is known as नॉन मेटालिक कैरेक्टर, is known as नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सही है जी। ये पहली एप्लीकेशन हो गई कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से एलिमेंट की मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बता सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। सेकंड एप्लीकेशन लिखो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। सेकंड एप्लीकेशन लिखो पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड तो पता ही होगा वो किसे बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब एक नई टर्म आप लोगों को सीखनी है, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, है ना। तो देखो आप,
सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ HCl का। आप मुझे बताएं, वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो क्लियर होगा, बोलो, अरे बोलो, ये कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं है? ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है नहीं है? नहीं है ये वाला बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। इन दोनों में डिफरेंस अभी देख लेते हैं। दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी। हाइड्रोजन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन है ना भाई, क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इधर पार्शल आ जाएगा, पार्शल माइनस आ जाएगा, इधर पार्शल प्लस आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अब इधर आ जाओ, इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। अरे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना तो ये वाला एटम इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ना तो ये वाला एटम इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ खींचेंगे ही नहीं, कोई भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज पोलैरिटी क्या होगी, अरे कोई पोलैरिटी क्रिएट होगी? नहीं होगी। अरे इधर देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल माइनस इधर आ जाएगा। भाई जब ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ऊपर पार्शियल माइनस, इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस। अब इधर आ जाओ, दोनों की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, तो ना तो ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, ना तो ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो पोलैरिटीज़ भी क्रिएट नहीं होगी, है ना। जैसे यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो गए हैं, जैसे यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो गए हैं, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। तो ऐसे बॉन्ड जहाँ पे पोलैरिटीज़ क्रिएट हो जाती है उसे हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, हेंस कोई पोलैरिटी नहीं है, उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, समझ आ गया? उतारो। आगे बढ़े। आगे बढ़े, इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे H2 हो गया आपका, O2 है क्या? O2 है, O2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर है। अरे दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। N2 का बताओ, Cl2 का बताओ, Br2 का बताओ, ठीक है जी, क्लियर है? इधर आ जाओ, इधर तो बड़े सारे एग्जांपल है। HF, HCl तो बता ही दिया मैंने, HBr, HI। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलो आगे देखो, मैं क्या ले रहा हूं, अगर किसी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के बराबर है, कोई और ले लो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है जी। हमें तो ऐसे बॉन्ड ढूंढने हैं ना जिसमें पोलैरिटी हो, हमें तो ऐसे बॉन्ड ढूंढने। CO2, कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस। इसमें और इसमें कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, तो ये वाला बॉन्ड बन गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। चलो आ जाओ उधर। मान लो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 है, मान लो नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, तो ऐसे बॉन्ड के अंदर 50% आयोनिक होगा, 50% आयनिक कैरेक्टर होगा, और 50% क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। घुसा कुछ दिमाग में? कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है जी।
अगर दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 के बराबर है तो ऐसे बॉन्ड आपके 50% कोवेलेंट होंगे एंड 50% आयनिक होंगे। पहला कॉन्सेप्ट, अगर दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है, अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो जो पोलैरिटीज़ क्रिएट होंगी इनका मैग्नीट्यूड भी तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब आप खुद सोचो, एक पॉइंट है, ध्यान समझना। अभी तो ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इसका एक्सट्रीम केस क्या होगा? इस पार्शियल नेगेटिव का एक्सट्रीम केस क्या होगा? इस पार्शियल नेगेटिव का एक्सट्रीम केस क्या होगा? अरे जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर की एक्सट्रीम स्टेज कौन सी होती है? कैंसर जो भी लास्ट स्टेज होती है, फोर्थ होती है। मैंने तो फोर्थ भी सुना है। फोर्थ लास्ट स्टेज नहीं होती है, थर्ड होती है। अच्छा थर्ड होती है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अरे वो हो जाएगा, तब भी हो जाएगा एप्लाइड मोड। अरे हो जाए। अरे तो देख तो लो किसका फोन है। अच्छा स्पैम काटो। हाँ जी, वी वर सॉरी टॉकिंग अबाउट कैंसर। कैंसर की लास्ट स्टेज भाई मेरे को नहीं पता कौन सी है ना, मैंने कभी जानने की कोशिश की। चलो थर्ड स्टेज। अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका एक्सट्रीम स्टेज क्या है? एक्सट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अरे यार स्टेज तो लाओ पहले कैंसर की स्टेज आएगी तब मरेगा ना। जैसे एक बारी आप समझ नहीं रहे मेरे पॉइंट को ना, तो इसलिए समझ भी नहीं पा रहे आप। एक बार टॉन्सिल हो गए थे मेरे को, पहली बार लाइफ में हुए थे, तो मैंने सर्च करके देखा कि टॉन्सिल होते क्या है। तो गूगल जब मैंने करा टॉन्सिल, उसका एक्सट्रीम स्टेज दिखा दिया, मैं घबरा गया। ठीक है, तो अब इधर आओ, ये जब छोटा सा माइनस है तो इसका एक्सट्रीम क्या होगा? बड़ा माइनस। बड़ा माइनस इन द सेंस कंप्लीट माइनस। कंप्लीट माइनस का मतलब प्रॉपर H पे प्लस आ जाएगा, प्रॉपर Cl पे माइनस आ जाएगा। तो हाँ, तो नहीं तुमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंप्लीट माइनस हो गया ना, ये पार्शियल था, मैग्नीट्यूड कम था, ये फुल्ली माइनस हो गया, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं? आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ज़रा सुनो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो इनका मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ेगा। तो ये टूवर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा किससे? कोवेलेंट कैरेक्टर से। कोवेलेंट कैरेक्टर से। ठीक है जी, सही तो है, सही तो है। सी ये वाला, अरे वो ए जुड़ा नहीं, सी पूरा बना नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से कम है आपकी बात, तो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर कम। क्लियर हो गया? तो दो एप्लीकेशंस ख़त्म हो गई। नहीं भाई, यही डेटा है 1.9, इसी के बेसिस पर है। ठीक है, इसी के बेसिस पे है। ये उतार लिया था आप लोगों ने, पहली एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन। ठीक है, दो एप्लीकेशन हो गए, जल्दी से कॉपी करो। ये एक्स जैसा होता नहीं बट एक्स नहीं है, एक्स जैसा होता है बट एक्स नहीं है। काई रीड करते हैं इसे, काई, KII, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है ये। हाँ जी बोलिए। यस, ये कॉपी कर लिया था।
कितनी क्लासेस में चैप्टर बचाइए। हिम्मत रखो, अच्छे से पढ़ना है तो हिम्मत रखो, पेशेंस रखो। एक 4 से पेपर है ना। नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर ही, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। नहीं रुको, पहले लिखवा रहा हूँ उसे लिखो आप। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आप लिखो नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक। ये मैंने कई बार आप लोगों को क्लासेस के अंदर बोला है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता एंड कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता है। आप लिखें नो बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवलेंट। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड 100% कोवलेंट, कॉमा करके एवरी बॉन्ड हैज सम परसेंटेज ऑफ आयोनिक, every bond has some percentage of ionic, every bond has some percentage of ionic as well as covalent character, as well as covalent character। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले भी कई बार ही बोला है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता। बॉन्ड के अंदर कुछ परसेंट आयनिक का होता है, कुछ परसेंटेज कोवलेंट का होता है। तो अगर आपको किसी बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, इस इक्वेशन का नाम है हेनी स्मिथ इक्वेशन। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो। नहीं कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखो। अरे नहीं पढ़ना आपको भाई, सिर्फ फॉर्मूला जानना है आया कहाँ से, वो आप केमिस्ट्री ऑप्ट कर लेना, जान लेना आगे जाके। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड। इजी है, फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, सॉल्व कर दीजिए। HF, NHF नहीं, HF, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो बताया मैंने कई बारी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कितनी होती है, 2.1। और फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की जो हाईएस्ट होती है बताया 4। तो चलो निकालो, बता दिया मैंने आपको। डेल्टा काई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये मोड है, करो। अरे मोड डला हुआ है ना भाई, कोई सा भी लिख दोगे तो प्लस ही हो जाना है वो। काई H आपको दे रखा है 2.1, काई F आपको दे रखा है 4। चलो करो फटाफट से। इतना डीप में चल रहा है चैप्टर ये वाला आपका, इतना बहुत डीप में चल रहा है चैप्टर। प्लस कर दो, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। अरे वो मोड की वजह से प्लस हो जाएगा ना, माइनस में अगर 1.9 किस में आ रहा है, आपने क्या करा है, ज़्यादा से कम में माइनस करा है या कम में से ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं। वो मोड ही इसलिए लगा रखा है कि अगर वैल्यू आप, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, वो स्पेसिफिक है, उससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ हाँ जी, सॉल्व करते हैं, सामने सारा डेटा लिखा हुआ है। कितना आ रहा था, 1.9 माइनस का
यहाँ पुट कर देते हैं 16 1.9 मल्टीप्लिकेशन में हो गया 3.9 1.9 का होल स्क्वायर हो गया। कितना आ रहा है? 22 पॉइंट तो नहीं आएगा, 40s में आएगा। 40s में देखो माइनस ही भी है। माइनस, यार मोड भी तो लगा रखा ना आपने। इसने माइनस ही नहीं किया। अरे माइनस में ले लो, उसके अंदर जाके प्लस हो जाएगा ना। नहीं, इसमें माइनस ही नहीं किया, इसने ये पार्ट की। अरे अच्छा, तो फिर कैसे निकाल ली काई एक्स, डेल्टा काई कैसे निकाल ली? एक में 4 डाल दी, एक में 2.1 डाल दी। माइनस में है तो ये आपको माइनस सम भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। इसका आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ 30.4 30.4 माइनस 6.6। देखते हैं क्या आता है। 9 9 ज़ा 9 ज़ा 9 17 1.9 का स्क्वायर 3.61 3.1। बताना क्या आ रहा आंसर? यहाँ मैंने मिस्टेक करी हुई है। ट्वेल्व पॉइंट माइनस में आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ मिस्टेक कर रखी है। इधर प्लस आएगा, ये मिस्टेक है छोटी सी। प्लस प्लस प्लस, बस। पेन दिखाना, पेन पेन पेन। 43 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 43.05035%। 43 आएगा, ये तो मैंने भी अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करी हुई है। ठीक है जी, तो आप देखो। हाँ बोलो। 41 3.61 ठीक है ना? अब रुक जाओ जरा। 5 1 5, 5 से 33, 5 से 15, 18। अब तुम चुप ही हो जाओ। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। 5 3 16 2 1। हाँ मैं, हाँ एक मिनट मैडम, एक मिनट। 12 पॉइंट समथिंग आ गया। ओ हो गया, बस हिम्मत रखो। 30.4 12 पॉइंट, अब चुप हो जाओ तुम। 635 5 3 10 3 4। ठीक है जी। तो आपको जो आप जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर डेल्टा एक्स का डिफरेंस 1.9 आ रहा है 50% कोवेलेंट, वो कोई प्रिसाइज आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, एक जनरल ओवरव्यू है। आपको हेनी स्मिथ इक्वेशन से एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो देख लो आप। 43.5 50% से ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए रिजल्ट गलत आ रहा था। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, इसमें आप थोड़ा सा लिख लो फिर करवाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड।
कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड कंटेनिंग टू नॉन मेटल्स। are known as binary compound. Covalent bond is formed by a non-metal and compound containing two non-metals are known as binary compound. Once again I repeat, covalent bond is formed by non-metals and compound containing two non-metals are known as binary compound. And in binary compound, non-metal having more electronegativity, written with suffix IDE, and name of less electronegative atom is written first, अच्छा, हेलोजेंस तो आपको पता चल चुके होंगे ना, किन्हें बोलते हैं हेलोजेंस? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाम से ही आप बता सकते हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर का क्या मतलब होता था? अंदर होता था इंटर का मतलब। जब हम किसी दो मॉलिक्यूल्स, दो स्पीशीज के बीच के बारे में बात करते तो इंटर बोलते थे ना, और इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल होता था। तो मैंने आपको क्या बोला? इंटर हेलोजन कंपाउंड। हाँ, बीच के कंपाउंड्स नहीं, दो हेलोजन से जो कंपाउंड बनते हैं। हाँ, पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ठीक है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट हेलोजन्स। लिखो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। The compounds formed by two different halogens, same नहीं, two different halogens, ठीक है ना। two different halogens, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप सेम हेलोजन एटम ले लोगे तो वो इंटर हेलोजन नहीं होंगे। टू डिफरेंट हेलोजन एटम्स लोगे तो दोनों हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। ये पॉइंट तो क्लियर है ना। तो हमें ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखना है। तो पहला एग्जांपल लिखो, ICl। आप मुझे बताएं इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl है ना। क्लोरीन आपका आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कैसे नाम लिखोगे? देखो, पहले वाले एलिमेंट को तो नाम एज इट इज लिख लेना आप, आयोडीन, और दूसरे वाले का क्या बना देना? क्लोराइड। ठीक। ठीक, अगला एग्जांपल लिखो, PCl3। ये बेसिकली इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, PCl3 इसका नाम लिखो। PCl5, BrCl, सबके नाम लिखने हैं। हिंट दे दिया मैंने, आपको। करो। क्या चीज? लीड, लेड, लिड इसे कहते हैं जी। हो गया होगा। इसका नाम क्या लिखा आप लोगों ने? फॉस्फोरस। क्लोरीन कितनी, अबे क्लोरीन कितनी बार है? ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अबे ये मिटा दिया मैंने। PCl5
इसका नाम क्या होगा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। BrCl नाम लिखो। सर भी इसमें एक चीज़ सर इसमें बोलते हैं ये ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते नहीं करते। मैंने नहीं बोला अबे हाँ ना, एग्जिस्ट करते हैं मेरे भाई, करते हैं, क्यों नहीं करेंगे यार? कैसी बात करते हो यार, कैसी बात करते हो यार आप? करो चलो। देखो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है? मेटल मेटल, ऑप्शन दे रहा हूँ, मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है। आपको लिखवाया भी तो है, आपको लिखवाया भी तो है। मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड बनता है। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो तो जाहिर सी बात है दोनों नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग होगी। तो जो एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका नाम आप इस तरीके से लिखोगे, मतलब उसके सफिक्स IDE ऐड कर देते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में से आप निकाल दो Ne, उसे DE लगा दो। जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन तो आपका न्यूट्रल होता है। Cl- क्या होता है? क्लोराइड होता है। ये नाम तो पता होंगे आपको 9 क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा इससे, तो जाहिर सी बात है इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। ठीक है, फॉस्फोरस क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अगेन क्लोरीन, तो क्लोराइड आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, Cl- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फॉस्फोरस क्लोरीन में अगेन क्लोरीन, ब्रोमीनो क्लोरीन में अगेन क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम हो गया ब्रोमीन क्लोराइड। डस्टर दे दो। ठीक है, बाकी सारी बातें बता दी। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसमें लिख लो आप, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये सी की एप्लीकेशन है। हाँ 1 2 कितनी हो गई गिनो जरा, 4 हुई है 5 हुई है एप्लीकेशन? 5 होगी ना। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। HF, HCl, HBr, HI, किस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है? ठीक है जी, बार बार की बता चुका हूँ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, आप स्टिल HCl आंसर दे रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा है, क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है जी, उतार लो फटाफट से। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो। हाँ जी उतारो, बिल्कुल उतारो। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, नेचर ऑफ AOH, नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड। कैपिटल A लिखना। हाँ सब, अरे A तो आपका जनरल है, O आपका कैपिटल ऑक्सीजन, H आपका कैपिटल हाइड्रोजन। AOH टाइप। ठीक है, ज़रा सुनो, अगर AOH
आपको डिसोशिएट करके A प्लस और OH माइनस दे दे, तो मुझे आप ये बताओ AOH किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर? अरे 10th के अंदर तो बेसिक सा सीखा होगा, एसिड और बेस का क्राइटेरिया। क्या सीखा था? ये OH माइनस रिलीज कर रहा है ना, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आपका ये जो A है ये मेटल हो जाए, ये अभी लिखना नहीं, तरीके से लिखवाऊंगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर ये आपका मेटल हो जाए, लेट्स से सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है? फिर से सुनो, मान लो AOH डिसोशिएट करके आपको क्या दे रहा है? AO माइनस और H प्लस। तो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऊपर मैंने क्या बताया कि A अगर मेटल होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनकर आ जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। और नीचे अगर A मैं नॉन मेटल रख दूं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो जरा एग्जांपल, मतलब A आपका नॉन मेटल, एग्जैक्टली नॉन मेटल नहीं होगा, A एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसमें नॉन मेटल होगा। अब देखो आपके सामने कौन सा एसिड लिखा हुआ है? अबे नाम क्या है इसका? अमोन, फिर इसको क्या बोलते हैं? फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं फिर? मेरे ख्याल से ये नाइट्रिक एसिड होगा, ये अमोनिया होगा। ये नाइट्रिक एसिड है भाई, ये नाइट्रिक एसिड है। आप यहाँ से O ऐसे लिख दो, OH दिखाने के लिए, ठीक है। जो A बचा उसे साइड कर दो, तो इसमें आप OH निकाल दो, क्या क्या बचेगा? ठीक है। नाइट्रस एसिड लिखो तो, ये नाइट्रस एसिड है। ये कौन सा एसिड है? तो ये कौन सा एसिड होगा? ये नाइट्रस है। ये नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रस एसिड। नाम नहीं पता आप लोगों को क्या? 10th में पढ़े होंगे। ये नाइट्रिक एसिड हो गया, ये नाइट्रस एसिड हो गया, ठीक है। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, तो यहां आ जाएगा NO और यहां क्या आ जाएगा? OH। भाई ये O छोटा में बना देना, N के साइज का ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसका फॉर्मूला पता है सल्फ्यूरिक एसिड का? क्या फॉर्मूला होता है बताना? H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ? H3PO4। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बताओ? ठीक है जी। तो अब लिखो जरा, थोड़ा सा इसमें है तरीके से लिखवाऊंगा। लिखो आप, नेचर ऑफ AOH टाइप बॉन्ड लिखा होगा, पहली रिएक्शन लिखो, ये वाली रिएक्शन लिखो। इसके नीचे लिख लो इफ OH इज अटैच्ड टू, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये पहला लिख के इसके नीचे की लाइन बता रहा हूं। इफ OH इज अटैच्ड टू, if OH is attached to metal, if OH is attached to metal, फॉरवर्ड स्लैश करके पॉली एटॉमिक कैटायन, if OH is attached to metal और फॉरवर्ड स्लैश करके पॉली एटॉमिक कैटायन, therefore AOH will be, therefore AOH will be base, therefore AOH will be base, therefore AOH will be base, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लो। NaOH, यहाँ पे A मेटल हो गया, MgOH का होल ट्वाइस अगेन मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन मेटल है, KOH अगेन मेटल है, NH4OH पॉलीएटॉमिक कैटायन है। A इज मेटल 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 मेटल, A इज पॉलीएटॉमिक कैटायन। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, मोर और वो कैटायन भी हो, है ना। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव OH माइनस। लिक्विड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। अब अमोनिया गैस को उठा के पानी में डाल दो, यही बनेगा, ठीक है ना। आगे लिखो, ये वाली रिएक्शन लिखो, नीचे वाली। लिखो उसके अंदर, इफ OH इज अटैच्ड टू नॉन मेटल,
If OH is attached to non-metal, therefore OH will be acid. Therefore OH will be acid. Therefore OH will be acid. For example, सामने लिखे हैं बड़े सारे एग्जाम्पल, उतार लो. नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, बोरिक एसिड. एक ही बात है, सब के अंदर OH नॉन मेटल से अटैच्ड है डायरेक्टली. कहने को A यहाँ पे क्या है, कहने को A ये हो गया था, इधर इधर ये हो गया था, है ना. बट मैं आपको बताता हूँ जो OH होता है वो डायरेक्टली नॉन मेटल से बाइंडेड होता है. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, आप लोग सुन नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है. सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्या लिखवाया आपको, अगर OH नॉन मेटल से अटैच्ड है, इधर देखो अब, सल्फर डबल बॉन्ड O, OH. अगर OH किससे अटैच्ड हो, नॉन मेटल से अटैच्ड हो, तो क्या कहलाएगा आपका, एसिड. ठीक है. बट ये जो A है ये डिफरेंट चीज़ है. ये A यहाँ पे NO हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कुछ और बनेगा, यहाँ पे निकालोगे कुछ और बनेगा, यहाँ पे A सीधा सीधा बोरोन हो गया, यहाँ पे A सीधा सीधा बोरोन हो गया, यहाँ पे A निकालोगे कुछ और बनेगा. ठीक है. द पॉइंट इज अगर OH नॉन मेटल से अटैच्ड है तो एसिड, अगर OH मेटल से अटैच्ड है तो बेस, या पॉलीएटॉमिक केटाइन से अटैच्ड है तो बेस. तारो एसिड तो सारे ही लिख लेना आप, जितने लिखवाए मैंने, इनके नाम ज़रूर लिखना. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, बोरिक एसिड. ठीक है जी. तो इन नट शेल अगर OH मेटल से अटैच्ड होगा तो बेस, या पॉलीएटॉमिक केटाइन से अटैच्ड होगा तो बेस, और OH अगर नॉन मेटल से अटैच्ड होगा तो एसिड. मैंने आपको एक लिंकेज दिखाई भी. ठीक है जी. आज यहीं रोकते हैं. That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.